यही हमारी आपकी समस्या। देखो रुक्मिणी मैया ने शुरुआत से ही भगवान के प्रति प्रेम किया, उनके प्रति विश्वास था। तो रामचरितमानस में लिखा है बिन विश्वास भक्ति नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति हो नहीं सकती, और भक्ति होगी नहीं तो भगवान जब तक मन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से साधन बने, साधन शक्ति महान, और शक्ति से भक्ति मिले, भक्ति से भगवान। जब तक भक्ति नहीं है, साधन नहीं है, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। यही दशा हमारी आपकी है। जरा सा कष्ट पड़ा, जरा सा दुख पड़ा, हम आप भगवान को साइड में करते हो, बाद में फिर आप हम आप जाते हो। देखो जब तक हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है, हम आपके जीवन में समय नहीं होता कि भगवान को मानो। अब आप विचार करना, अगर घर में आपके किसी भी व्यक्ति का जरा सा सर हिले, अब डॉक्टर के पास जाओ, दवाई काम ना करे, तो बच्चा जो बताए नीम, अमूल, बर्गर, जो बताओगे सो करोगे जाके उनके पास। और जब तक दुख पर नहीं पड़ा तब तक कोई जरूरत नहीं। ये है क्या, हमारे आपके जीवन से श्रद्धा खत्म हो गई, मानवता चली गई। इसीलिए तो ये कथा भागवत जो हमारे आपके जीवन में ये रिएक्शन हो गया, ये सही डायरेक्शन में आ जाए, इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है, और कोई बात नहीं। ऐसा ही होता है। देखो एक व्यक्ति भगवान की। देखो परीक्षित जी, हमारी आपकी दशा कैसी है थोड़ी देर। एक गांव में सभी वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन परीक्षित जी उस गांव का एक नियम था। कौन सा? कि परीक्षित जी उस गांव में किसी भी व्यक्ति ने शीशा नहीं देखा था। कथा पर ध्यान देना, शीशा, दर्पण नहीं देखा। अच्छा एक भाई साहब थे, उनका विवाह हुआ। अच्छा जब भाई साहब ने शीशा नहीं देखा तो जहां विवाह होके आया उन देवी जी ने भी नहीं देखा, जैसे को तैसा मिले उन्होंने भी नहीं देखा। अब वो घर पर आए, अब कई दिनों तक आराम से गुजरता रहा परीक्षित जी। एक दिन भाई साहब गांव के बाहर एक मेला लगा था, उसी में मेला घूमने गए परीक्षित जी। अब दशा देखना हमारी आपकी है क्या। मेला घूमने गए, पूरे मेले में घूमते रहे, अंत में एक दर्पण वाली दुकान पे पहुंचे, शीशा वाली दुकान पे। अच्छा इन्होंने कभी जीवन में शीशा तो देखा, तो सामने लगा दर्पण, और जैसे ही सामने पहुंचे तो शीशे का तो काम है, जो सामने पहुंचेगा उसका चेहरा दिखेगा। अब इन्होंने तो कभी देखा नहीं, जो शीशे के सामने पहुंचे और देखा कोई भाई साहब शीशे में अपने रूप दिखाई पड़ा, लेकिन सोचा कोई भाई साहब, तो बड़ी तेजी से हंसे और हाथ जोड़े और कहा भैया राम राम। शीशे में राम राम। अच्छा शीशे में डायरेक्शन भी शीशे का वैसे ही हुआ, जैसे हाथ जोड़े वैसे ही शीशे की तरफ से परीक्षित जी नमस्कार हुआ। भाई साहब ने कहा ये भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं। दुकान वाले से पूछा ये भाई साहब कितने रुपए में दिए? भाई साहब कितने रुपए में दिए? दुकान वाला मन में सोचने लगा ये तो बेवकूफ आदमी है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे तो बेचना। उसने कहा 40 रुपए, बहुत सस्ते दे दिए। 40 रुपए शीशा ले लिया। अब लेकर चले घर की तरफ, अब रास्ते में देखे तो मुस्कुराए, और जब ये मुस्कुराए तो शीशे की तरफ से भी मुस्कुराए, और एक प्रसन्न हो गया। घर पर पहुंचे, गैलरी में लगा दिया और फिर मुस्कुराए, शीशे की तरफ से भी मुस्कुराए। तो भाई साहब ने कहा आप बहुत अच्छे हो, ना खाते हो ना पीते हो, सिर्फ मुस्कुराते हो। हाँ, घर पे गए, नया नया विवाह हुआ था, पत्नी के पास बैठे 10 मिनट और शीशे के सामने 2 घंटा, शीशे के सामने 2 घंटा, पत्नी के सामने 10 मिनट। पत्नी ने विचार किया जब से ये मेला गए
तब उसी ने होका गया, बैठते नहीं बिल्कुल, हम भी देखेंगे करते क्या। अब पति देव को अगले दिन लग गया काम, वो चले गए। पत्नी ने विचार किया हम भी तो देखेंगे, बार बार गैलरी में करने क्या जाते हैं। पत्नी पहुंची गैलरी में, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो कोने में शीशा दिखाई पड़ा। अच्छा, भाई साहब ने शीशा नहीं देखा तो पत्नी ने भी नहीं देखा। परिचित अब पत्नी जो शीशा के सामने पहुंची और अपना रूप दिखाई पड़ा, एकदम से गुस्सा में आंखें लाल लाल की, तो शीशे की तरफ से भी गुस्से में आंखें लाल हुई। पत्नी ने एक मुष्टि का इशारा किया तो शीशे की तरफ से। अब पत्नी ने कहा मैं जाग गई, इसलिए मेरे पास नहीं बैठते, मेरे पे गए थे और मेरे से मेरी सौत लेकर आए। अब हम फांसी लगाएंगे या जहर खाएंगे, देखो दशा। अब पत्नी बीच आंगन में आकर बैठी, हम फांसी लगाएंगे या जहर खाएंगे। लड़के की माता जी आई, माता जी ने कहा बहू क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा बेटा मेला गया और मेरे से मेरे लिए सौत लेके आया, अब हम जीवन नहीं रखेंगे। माता जी ने कहा ठहरो, अभी तो देखे कहाँ आया, गैलरी में। अब माता जी गई, अब माता जी जो शीशा के सामने पहुंची तो वहां तो बूढ़ी माता जी दिखाई पड़ी। अब बूढ़ी मैया ने हाथ जोड़े, बहन जी राम 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 राम। अब आप नाराज मत होना, बहू को इतना ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानती बहू और माता के अंदर क्या होता है। वापस आई आंगन में, बहू से कहा तुम्हें दिमाग नहीं है, मेरा बेटा मेले से बूढ़ी मैया को लेकर आया, उनकी वो सेवा करेगा। अब पत्नी कहे सौत लाए, अब माता जी कहे बूढ़ी मैया लाए। अब तब तक लड़के के पिताजी आ गए। लड़के के पिताजी ने कहा ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा? पत्नी कहे कि सौत लाए और माता जी कहे बूढ़ी मैया लाए। भाई साहब ने कहा हमें तो देखे कहाँ पिताजी, वो भी पहुंचे गैलरी में, और जो गैलरी में पहुंचे उन्होंने शीशा देखा, उन्होंने भी हाथ जोड़े, कहा भैया राम 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 राम। इन लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानती माता और पुरुष में अंतर क्या होता है। आप इन लोगों को क्षमा कर देना। अब तीनों लोगों में झगड़ा, पत्नी के सौत लाए, माता जी के माता जी लाए और पिताजी के भाई साहब लाए। और तब तक लड़का आ गया, लड़के से कहा तो मेले से किसको लाए? अरे लड़के ने कहा हम तो अपने भाई साहब लाए। हाँ, वो ना खाते ना पीते, सिर्फ मुस्कुराते हैं। हाँ, अब शीशा आ गया, पत्नी देखे तो उसको सौत दिखाई पड़े, माता जी देखे तो उसमें बूढ़ी मैया, जो देखे। अच्छा परिचित जी, बात किसी की गलत नहीं है, बात सबकी सही है। शीशे में जैसा देखोगे वैसे तो दिखेगा। अब चारों लोगों में खींचातानी हो रही थी और तब तक शीशा नीचे गिरा, फूट गया। बताओ कहाँ सौत गई, कहाँ पत्नी गई, कहाँ कौन गया? ये है क्या? हम आप अपने मन में ये भावना बनाकर बैठ गए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक स्टेडी चाहने वाले की मर्जी नहीं है। जो ये चाहता है, देखो हम आप गीता में लिखा है इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही जो भगवान चाहता है। करे क्या? हमें आपको करना ये चाहिए, इंसान करे वही जो भगवान चाहता है, फिर होगा वही जो हम आप चाहते हो। अंतर करना है। तो द्वारिकापुरी सजाई गई और आज रुक्मिणी मैया सत्यभामा नग्न थी। आज 16,108 रानियां सजाई जाने लगी और रुक्मिणी मैया कहने लगी क्या? इस श्याम नाम की मेहंदी लगाकर, ओ श्याम नाम की मेहंदी लगाकर और घूंघट में शर्माऊंगी। परिचित जी, आप दोनों लोग उठिए। परिचित जी, आप दोनों लोग उठे और यहाँ राधा कृष्ण जो भी हो उनकी फोटो होगी, आप उनका पंडित जी पूजन करवाओ और जो भी माता जी आप लाई हो श्रृंगार और हम जो भी माता लोग लाई हो धीरे से एक एक करके चढ़ाना। तब तक हम लोग उनकी खुशी मनाते 2 मिनट, फिर कथा। इस श्याम नाम की मेहंदी लगाकर और घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया
नगरी में